मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली में 25 मई को राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में आपने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसके चलते पार्टी ने चुनाव प्रचार की नई रणनीति तैयार की है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी को हटाने का आदेश दिया है। डीआईजी पर आरोप है कि वे समय रहते जिले में हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल रहे और उन्होंने उचित कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मुस्लिम आबादी के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे फर्जी वोटिंग रुकेगी और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। वैसे तो प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखकर पार्टी इस चुनाव में जगह जगह मोदी भाईजान नारा बुलंद करने में लगी हुई है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले मुरादाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों को हमारे प्रतिद्वंदियों के लुभावने घोषणा पत्र के बहकावे में नहीं आना चाहिए। साथ ही कहा कि हमने घोषणा पत्र नहीं जारी किया है क्योंकि हम शब्दों के बजाय काम करने में विश्वास करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह ने प्रचार के दौरान आरएसएस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि भारत में मुसलमान कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल झूठा प्रचार करती है। दुमका लोकसभा क्षेत्र का चुनाव झारखंड का हॉट सीट माना जा रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। 1 जून को हुआ दुमका लोकसभा सीट का चुनावी दंगल शिबू सोरेन के परिवार के लिए काफी दिलचस्प बना हुआ है, जहां चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका के धर्म स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी जीत के लिए मां भगवती के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद मांगा। लोकसभा का उत्सव कहे जाने वाले चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए होने वाले धनबल को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग सख्ती से निपट रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 2024 के आम चुनाव के दौरान अवैध धन, फ्री बीज, नशीले पदार्थ और बहुमूल्य धातुओं को जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर चुनाव आयोग का कहना है कि 1 मार्च से लगातार हर दिन औसतन 100 करोड़ रुपए या 100 रुपए के मूल्य के सामान को जब्त किया गया है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी दिन सूर्य की किरणें करीब 5 मिनट तक रामलला के मस्तक पर अभिषेक करेंगी। हालांकि इस दिन जो भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आएंगे उन्हें सुविधाजनक तरीके से रामलला के दर्शन हो सकेंगे, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है, इसलिए देश की समस्याओं से चिंतित है, जो नौजवान और बहन बेटियों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड में बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। आपको बता दें कि सैपऊ कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर के पास आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जहां कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे जेल भेजने की बात कही।